कल हमने आपको क्लासिफिकेशन में से फसलों का आर्थिक वर्गीकरण यानी इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बताया था। आपका फसलों का वर्गीकरण चल रहा है। अब उसमें आप अगला बोलेंगे, ये चौथी प्रकार का क्लासिफिकेशन है, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू स्पेशल यूटिलाइजेशन। नंबर 1, हरी खाद की फसलें, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स। मृदा के कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए आमतौर पर दलहनी फसलों को उगाते हैं। इन्हें खेत में उगाकर कुछ समय बाद वहीं खेत में दबा देते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा आदि बढ़ानी हो तो भी दलहनी फसलें हरी खाद के लिए उगाते हैं। प्रमुख फसलें हैं जैसे मूंग, सनई, लोबिया, ढेंचा, मसूर, बरसीम इत्यादि। दूसरा देखिए अगला, मृदा आरक्षक फसलें, कवर क्रॉप्स। इस वर्ग की फसलें भूमि को अधिक से अधिक आच्छादन प्रदान करती हैं, ढक लेती हैं, कवर करती हैं, जिससे मृदा को वायु एवं जल द्वारा होने वाले कटाव से बचाया जाता है। फसलें देखिए मूंग, उर्द, लोबिया इत्यादि। अगला देखिए नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स। इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा उपयोग में न लाकर नगद में बेच देता है स्टैंडिंग क्रॉप्स में, और उन पैसे से बीज, खाद तथा घरेलू सामान खरीदता है। इस वर्ग की फसलें गन्ना, सरसों, मूंगफली, आलू व तंबाकू इत्यादि हैं। चौथा देखिए अंतर्वर्ती फसलें, कैच क्रॉप्स। किन्हीं कारणों से जब प्रमुख फसल खेत में नष्ट हो जाए तो बोने में देर हो जाने पर उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसल को अंतर्वर्ती फसल यानी कैच क्रॉप्स कहते हैं। या दो मुख्य फसलों के बीच यदि कोई शीघ्र तैयार होने वाली फसल उगाई जाती है तो उसे भी अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। जैसे मक्का और गेहूं के बीच के समय में तोरिया ले लेते हैं। इस वर्ग में चीना, मूंग, सावा, तोरिया इत्यादि फसलें आती हैं। अगला देखिए कीट आकर्षक फसलें, ट्रैप क्रॉप्स। कभी कभी प्रमुख फसल की कीट पतंगों या बीमारियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर एक किनारे पर अन्य फसलें उगाते हैं। चारों ओर उगाइए चाहे किनारे पर उगाइए, जो खेत को प्रमुख फसल के कीट पतंगों से अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे कपास की फसल में गुलाबी कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगाते हैं। इस प्रकार भिंडी ट्रैप क्रॉप कहलाती है। अगला देखिए रक्षक फसलें, गार्ड क्रॉप्स। इन्हें मुख्य फसल की रक्षा के लिए उद्देश्य से खेत में चारों ओर बोया जाता है। जैसे गन्ना के चारों ओर पटसन, अरहर आदि बो देते हैं। मक्का के चारों ओर ज्वार को बो देते हैं। अगला समझिए पोषक फसलें, नर्स क्रॉप्स। जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है तो उसे पोषक फसल कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना बोने से गेहूं को चना द्वारा लाभ होता है, क्योंकि उसके जड़ों की ग्रंथों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जमीन में करता है। क्योंकि हाँ, एक बात और समझिए, तो इस प्रकार आप समझ लीजिए कि चना पोषक फसल है। अगला देखिए सहचर या सहयोगी फसलें, कंपेनियन क्रॉप्स। जब एक ही मौसम में दो फसलें इस प्रकार साथ साथ बोई जाती हैं कि दोनों फसलों के बीच अलग अलग पंक्तियों में, जिससे कि एक दूसरे की उपज को कोई हानि न पहुंचती हो, तो उन्हें सहयोगी फसल कहते हैं। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति उर्द की बो दी जाती है
अगला समझिए, शिकारी या गला घोंटू फसलें, प्री स्मोल्टरिंग क्रॉप्स। ये वे फसलें होती हैं जो अपनी उपस्थिति द्वारा फसल की अवांछित पौधों से छुटकारा दिलाती हैं, जैसे सनई, बरसीम खरपतवारों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालती हैं। अगला समझिए, सहायक फसलें, ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। सहायक फसलें किसी फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं, जैसे ज्वार के साथ ग्वार, बरसीम के साथ सरसों मिलाकर बोना। नाभीय फसलें, इसको हब क्रॉप्स कहते हैं। किसी क्षेत्र के फसल चक्र में सबसे अधिक आर्थिक लाभ देने वाली फसल को नाभीय फसल कहते हैं, हब क्रॉप्स कहते हैं। जैसे शहरों के निकट सब्जी की फसलें, वेजिटेबल क्रॉप्स। अगला समझिए, ट्रक फसलें, ट्रक क्रॉप्स। ऐसी फसलें जिनको प्रति हेक्टेयर पैदावार टनों में होती है तथा जिन्हें दूरस्थ बाजार में भेजने के लिए पैदा किया जाता है, जैसे आलू व अन्य सब्जियां। अगला क्लासिफिकेशन समझिए, भूमि की उपयुक्तता के आधार पर। नंबर 1, हल्की भूमि की फसलें, लाइट सॉइल क्रॉप्स। इस वर्ग की फसलें हल्की भूमि में अच्छी वृद्धि करती हैं, जैसे बाजरा, मूंग, ककड़ी। भारी भूमि की फसलें, हेवी सॉइल क्रॉप्स। इस वर्ग की फसलें भारी मृदा में अधिक उत्पादन देती हैं, जैसे कपास, धान। मध्यम भूमि की फसलें, मीडियम सॉइल क्रॉप्स। अधिकांश सब्जियां मध्यम भूमि में अच्छी उपज देती हैं। इस प्रकार आपने देखा कि भूमि के उपयुक्तता के आधार पर वर्गीकरण। अगला देखिए, दीप्तिकाल, फोटो पीरियड के आधार पर वर्गीकरण। कम अवधि प्रकाश चाहने वाली फसलें, यानी शॉर्ट डे प्लांट। इस वर्ग की पौधे फूल व फल बनाने के साथ में कम अवधि में का प्रकाश अर्थात छोटे दिन चाहते हैं, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आदि। अगला समझिए, अधिक अवधि का प्रकाश चाहने वाली फसलें, लॉन्ग डे प्लांट्स। इन पौधों में फूल फल बनने की क्रिया के लिए अपेक्षाकृत अधिक अवधि के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अधिक अवधि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, जैसे गेहूं, जौ, मटर। तीसरा समझिए, प्रकाश निष्प्रभावी पौधे, डे न्यूट्रल प्लांट। इस वर्ग के पौधों को फूलने व फलने की क्रिया पर प्रकाश अवधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें पुष्पन अल्प व दीर्घ दीप्तिकाल दोनों ही दशाओं में होता है, जैसे कपास, सूरजमुखी, टमाटर। अगला देखिए, मृदा पीएच के आधार पर। जैसे नंबर 1 देखिए, अगला क्लासिफिकेशन बता रहे हैं आपको। ऊसर भूमि को फसलें, जैसे आप ये समझिए कि प्रधान, जौ, बरसीम, ढेंचा। दूसरा इसी को समझिए, अम्लीय भूमियों की फसलें, जैसे राई, आलू। अगला क्लासिफिकेशन समझिए, जल की आवश्यकता के आधार पर। वाटर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट। सूखा सहन करने वाली फसलें, नंबर 1 है सूखा सहन करने वाली फसलें, ज्वार, बाजरा। नंबर 2, कम सिंचाई वाली फसलें, जैसे गेहूं, मक्का। नंबर 3 समझिए, अधिक सिंचाई वाली फसलें, जैसे गन्ना, आलू, सब्जियां। चौथा समझिए, जैसे अधिक पानी सहन करने वाली फसलें, यानी धान, जूट। अब आप प्रश्न लिखिए, जो आपसे घर में आपको उत्तर लिखना है और मेरे पास भेजना है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्लासिफिक यूटिलाइजेशन। प्रश्न नंबर 2 लिखिए, फसलों का जल की आवश्यकता के आधार पर एवं मृदा पीएच के आधार पर वर्गीकरण लिखिए। अकॉर्डिंग टू वाटर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू
पीएच वैल्यू। थैंक यू, धन्यवाद।